Good morning students. Last video I told you about the discovery of cell or we can say the history of the cell, यानी कोशिका का इतिहास या कोशिका के बारे में जो कुछ भी बताया था मैंने तुमसे बता के गया था लास्ट वीडियो में। मैं टाइप ऑफ सेल के बारे में बताऊंगा। तो टाइप ऑफ सेल का मतलब ये हुआ, टाइप ऑफ सेल का मतलब कोशिका के प्रकार। दीज आर टू टाइप या सेल आर टू टाइप्स, और ये डिफरेंस इसमें पूछ लेते हैं हमेशा। एक प्रोकैरियोटिक, नंबर 1 क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आज के हम कुछ देखते हैं तो हमें ये यूकैरियोटिक सेल ही ज़्यादातर जीवित प्राणियों में देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस हैं। कौन कौन सी सेल में? 2 सेल हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें मतलब कम से कम कोशिका कम से कम 4 डिफरेंस तो आने चाहिए। अगर डिफरेंस पूछता है तो कम से कम 4 अंतर आने चाहिए। अगर हम सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं तो साइज का मतलब आकार में इनका आकार कितना होता है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोन होता है, यानी माइक्रो, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। हम या माइक्रोन भी कह सकते हैं, माइक्रोन। ये भी क्या, ये शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी कह सकते हैं। तो इसका जो आकार होता है, साइज होता है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आकार बराबर जो होता है किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होंगी उनका आकार होगा 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, ये आकार होता है। अब इधर आकार देखें तो ये इससे थोड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी होने का मतलब क्या, ये आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन किससे, देन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से आकार में बड़ी होती हैं, और ये 5 से लेकर के 100 यानी क्या होती हैं, ये माइक्रोमीटर, ये आकार होता है इनका, माइक्रोमीटर। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, ये जनरली जो होती हैं 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर की होती हैं या माइक्रोन की होती हैं, और ये आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं, अर्थात क्या होती हैं, 5 से लेकर के 100 माइक्रोन या माइक्रोमीटर की होती हैं। दूसरा अंतर डिफरेंस देखो, प्रेजेंट नॉट क्लियर एंड डिवोट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। नॉट क्लियर क्या है, केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं होती है, आर नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं होती है। इट इज प्राइमरी टाइप, यह आदम टाइप की कोशिका है, प्राथमिक कोशिका कहलाती है, यानी केंद्रक झिल्ली इसमें स्पष्ट नहीं होती और क्या कहलाती है, आदम टाइप, यानी प्राथमिक टाइप की कोशिका कहलाती है। अब इसका दूसरा, इसके पैरेलल क्या होगा डिफरेंस, इट इज वेरी वेल डिफाइंड, ये बिल्कुल पूर्ण परिभाषित कोशिका होती है
और ये जो है डबल झिल्ली से घिरे रहती है। दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना, यानी इसका केंद्रक भी जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है और ये वास्तविक केंद्रक कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है? वास्तविक केंद्रक। मैंने सुबह तुम्हें बताया था या कल लास्ट वीडियो में बताया था, जो सेल होती है इस सेल के मिडिल पोर्शन में यानी बीच में जो होती है क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और केंद्रक की झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी दोहरी झिल्ली होती है। और ये दोहरी झिल्ली होने के कारण ये वास्तविक केंद्रक या ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। तीसरा देखो क्रोमोजोम। तो एक क्रोमोजोम पाया जाता है, एक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जानते हो क्या होते हैं? गुणसूत्र। तो एक गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र कहाँ रहते हैं? वैसे केंद्रक में ही रहते हैं। तो एक गुणसूत्र पाया जाता है और इसमें हमेशा जो है एक से अधिक गुणसूत्र, इसमें जो पाए जाएंगे वो एक से अधिक गुणसूत्र, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखो, अगर ये क्रोमोसोम्स में ही यानी हमारी किसी भी सजीव कोशिका की उत्पत्ति में यानी संतान की उत्पत्ति में क्रोमोसोम्स का रोल जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें ये गुणसूत्र जो है वो कितना होता है? एक। और इसमें एक से अधिक होते हैं। ऑलवेज मोर देन वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स जानते हो? यानी उसके अंग, यानी कोशिका के अंदर जो अंग पड़े हुए होते हैं, यानी कोशिकांग। कोशिका के अंदर जो पड़े हुए होंगे वो उन्हें क्या कहेंगे? कोशिकांग। कोशिकांग से मतलब क्या हुआ? अभी पहले मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बताऊंगा। तो कोशिकांग का मतलब होता है जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है और रिक्तकाएँ हैं और अंतःप्रद्रव्य जालिकाएँ हैं, लिपिड्स हैं, तारकाएँ हैं या गोल्जी कॉय हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। और ये सभी कोशिकांग जो होते हैं झिल्ली से घिरे होते हैं, यानी झिल्ली, कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली से परबद्ध घिरे हुए रहते हैं। ये हम डिफरेंस दे सकते हैं कि इसमें तो जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, यानी एक गुणसूत्र होता है, और उसमें जो होते हैं एक से अधिक होते हैं। लेकिन जितने भी ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग होते हैं वो सारे झिल्ली से बाउंड रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, अनुपस्थित। इसका मतलब क्या हुआ? जो कोशिकांग हैं, कोशिकांग झिल्ली से परबद्ध नहीं होते हैं, झिल्ली से परबद्ध नहीं होते हैं, ये एब्सेंट होती है। यानी जो भी कोशिकांग है, अगर कोई कोशिकांग लाइसोसोम है तो लाइसोसोम जो है इसके चारों ओर कोई भी झिल्ली नहीं होगी। लेकिन इसमें जो है ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ये मैंने लिख दिया था, यानी ये कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। अब इसका अगर देखें आकार, राइबोसोम्स होते हैं, विच राइबोसोम्स जो है एक कोशिकांग है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट्स वर्क इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक में होते देखें, ये यानी पहले वाली, यानी इसका आकार जो होता है वो 17S टाइप राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम।
राइबोसोम, और इसमें जो होते हैं वो होते हैं 80 और 70 के राइबोसोम होते हैं। ये लिखा है बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम, यानी बोथ टाइप ऑफ दोनों प्रकार के इसमें पाएंगे, दोनों प्रकार के राइबोसोम, दोनों प्रकार के राइबोसोम अर्थात 70S व 80S, ये इसकी यूनिट है एस, ये के होते हैं, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के इसमें होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, जो हमारे तुम्हारे अंदर भी पाई जाती है। अगर एक डिफरेंस अगर उदाहरण से देख लें तो इसमें उदाहरण जो दे सकते हो ये भी अंतर में ही आ जाएगा, डिफरेंस में ही आ जाएगा। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और एक है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये दो उदाहरण इसके लिखे हुए हैं। किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के। अब इसके अगर उदाहरण दूं तो प्लांट भी यानी पादप भी आ सकते हैं, जंतु भी आ सकते हैं, प्रोटिस्टा भी आ सकता है, पादप है, जंतु है, कोई भी प्रकार का जानवर है, फंजाई है यानी फफूंदी, फफूंद, कवक जिसे कहते हैं कवक, कवक, ये अचार सड़े गली चीज़ों पर लग जाती है ना, वो वाली है। तो फंजाई और प्रोटिस्टा ये एक वर्ग है। क्या है? प्रोटिस्टा, ये एक प्रोटिस्टा, ये विभाजन का एक वर्ग है प्रोटिस्टा। इसमें मतलब एनिमल भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, फफूंद भी आती है और काई भी आती है, यानी एलगी, शैवाल, ये आते हैं। तो ये मैंने चार डिफरेंस लिख दिए, एक उदाहरण दे दिया। अब तुमसे मतलब कम से कम अगर पूछने को तो 4 ही पूछेगा, लेकिन अगर वो 2 अंतर पूछे तो जो तुम्हें सरल लगे उन 2 अंतर को लिख करके आ सकते हो। अगर मान लो हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर अंतर देखें तो हम क्या कहेंगे? पादप कोशिका मतलब ये तो डिफरेंस किसके हो गए? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में विभेदन यानी अंतर हो गया। अब मैं दूसरा अंतर लेता हूं। मैं एक बात जंतु कोशिका पादप कोशिका की कर रहा हूं। अगर मान लो ये डिफरेंस जरूर पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये तो मैंने इसमें शेप लिखा था, ये शेप का ध्यान रखना, एक अंतर उसका दे देना, उसको क्या कहेंगे? एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो पहला डिफरेंस मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले तो 2 खाने बना लेना। 2 खाने किस किस के होंगे? एक प्लांट सेल का होगा और एक किसका होगा? एनिमल सेल का होगा। तो ये 2 खाने बना करके उसको लिख लेना। एक तरफ तो मैं लिख दे रहा हूँ प्लांट सेल ये, और एक तरफ लिख दे रहा हूँ एनिमल सेल। इसमें डिफरेंस जरूर ही पूछते हैं, ये ध्यान रखना। तो प्लांट सेल का पहले लिख रहा हूँ, ए प्लांट सेल हैज ए प्लांट सेल हैज ए रिजिड सेल
रिज सेल बॉल ऑन द आउटसाइड, यानी इस प्लांट सेल की जो होती है वो कहलाती है कोशिका भित्ति, और इसमें कहलाएगी सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। देखो, अगर हम जंतुओं की बात करें तो सेल वॉल नहीं होकर के सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं, ये रिजिड होती है, आउटर सेल जो होती है रिजिड होती है। तो ये जो मतलब जो है प्लांट सेल का ये बीच का पोर्शन है, या न्यूक्लियस एक किनारे पर होता है और सारे भाग होते हैं, तो रिजिड होता है ये आउटसाइड, यानी ये लेयर जैसे पेड़ की छाल देखी होगी तो वो कैसी होती है, रिजिड। और पादप कोशिका का देखें, इसका शेप तो फिक्स होता है, इसका शेप फ्लेक्सिबल होता है। तो मतलब शेप की बात करेंगे तब बताऊंगा। ये जो आउटर है ये सेल वॉल नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल। दूसरा अंतर क्या है, प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल, यानी इसमें क्या पाई जाती है, प्लास्टिड पाए जाते हैं। ये कलरफुल होते हैं प्लास्टिड, और इन्हीं की वजह से किसी जैसे टमाटर का रंग लाल है तो उसमें ये लिपिड्स जो होते हैं वो प्लास्टिड कहलाते हैं, और इसमें होते नहीं है कोई प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, यानी क्या होते हैं, अनुपस्थित। और इसमें जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्लांट सेल में क्या होते हैं, आर फाउंड यानी उपस्थित, यानी इसमें पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। इसकी आउटसाइड जो होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। और इसमें सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये भी कह सकते हैं कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और इसमें कोशिका भित्ति होती तो है, लेकिन कैसी होती है, आकार में कठोर होती है। ए मैच्योर प्लांट सेल, तीसरा डिफरेंस लिख रहा हूं, ए मैच्योर यानी परिपक्व, मैच्योर प्लांट सेल कंटेन्स ए लार्ज central vacuoles, large central vacuoles, यानी इसमें जो होता है रिक्तकाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं आकार में, ये ध्यान रखना। और एनिमल सेल में क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर, यानी ये तीसरा डिफरेंस यहीं लिख दूं, वैक्यूल CALES, वैक्यूल्स आर, इसमें क्या होंगे, आइदर एब्सेंट
और कैसे होंगे, और दे मैनी हैव फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स एंड दे हैव फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स। यानी ये कह सकते हैं हम इसमें प्लांट सेल में मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो रिक्तकाएं होंगी वो बड़ी और स्पष्ट होंगी। किसमें, प्लांट सेल में कैसी होंगी रिक्तकाएं वो भाग होती हैं सेल के अंदर जो खराब पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करती हैं। इसमें तो छोटी या तो होती नहीं है, इसमें क्या होगा, होती नहीं है कौन, रिक्तकाएं होती नहीं हैं, या रिक्तकाएं छोटी होती हैं या छोटी होती हैं। किसमें, आकार में। इसमें कैसी होती हैं, बड़े होती हैं। ये कैसे होते हैं, बड़ी रिक्तकाएं। इसमें कैसी होती हैं, बड़ी रिक्तकाएं। इसको 4 अंतर तो कम से कम होने ही चाहिए। अच्छा, सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट, यानी पादप कोशिकाओं में जो सेंट्रियल होते हैं, तारक का है, आर यूजुअली एब्सेंट। अगर इसमें एब्सेंट हैं तो इसमें क्या हो गए, प्रेजेंट होंगे। तो यहां क्या लिखोगे, आर फाउंड, या प्रेजेंट लिख दो, आर फाउंड। इसमें तो मतलब सेंट्रियोल का मतलब होता है तारककाय। क्या होता है, तारककाय, तारककाय। नहीं होते और होते हैं, और इसमें तारककाएं पाई जाती हैं। तारककाएं पाई जाती हैं। जब सेल डिवीजन होता है, जो मैंने स्वान एवं स्लाइडेर की थ्योरी में बताया था कि नई कोशिका की उत्पत्ति जो होगी वो पुरानी कोशिका के डिवीजन यानी विभाजन से होगी। 2 प्रकार के विभाजन होता है, इस चैप्टर में आएंगे उसमें डिफरेंस लिखा दूंगा। तो मतलब इसमें देख लेना, तारककाएं तो नहीं होती हैं, यानी सेंट्रियोल आर यूजुअली एब्सेंट और सेंट्रियोल्स आर फाउंड, उसमें तारककाएं पाई जाती हैं। रिजर्व फूड, इसमें 5वां अंतर देखना, रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च, इज जनरली स्टार्च एंड फैट, स्टार्च एंड फैट। और रिजर्व फूड इज यूजुअली ग्लाइकोजन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, RES, रिजर्व फूड इज जनरली ग्लाइकोजन एंड फैट। ये ध्यान रखना, इसमें जो है भोजन संचित जो रहता है वो मतलब स्टार्च और फैट के रूप में संचित रहता है। ध्यान रख, फैट का मतलब वसा, चिकनाई युक्त पदार्थों के रूप में जमा रहता है, और उसमें मतलब ये जो है जमा
किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। तो एक बार फिर देख लो। ओहो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? यानी पादप कोश का और ये हो गई जंतु कोश का। तो इसमें मैंने ये अंतर लिखे हुए हैं। ये 4 अंतर तो हर बालक को आने चाहिए, क्यों एग्जाम में भी आते हैं। अब फिर देख लो, प्लांट सेल जो होती है वो बाहर से रिजिड होती है, और इसमें प्लांट मतलब सेल बाहरी प्लांट सेल जो होती है वो में सेल वाल जो होती है यहाँ तो उपस्थित होती है बाहर। ये मैंने बनाया है, ये फिगर देख लो। प्लांट सेल यानी ये जो होती है सेल वाल जो होती है, कोशिका भित्ति वो होती है बाहर की तरफ पाई जाती है, जो कैसी होती है? कठोर होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं। ये रंग युक्त पदार्थ होते हैं, जो सब्जियों में रंग आते हैं, तो वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्लास्टिड्स है। तीसरा डिफरेंस है, मैच्योर प्लांट सेल कंटेन लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल, मतलब इसमें जो है रिक्तकाएँ कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, और इसमें या तो होती नहीं है या तो एब्सेंट होती हैं। अगर होती भी हैं तो वो आकार में कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, यानी तारकाएँ नहीं होता, और उसमें सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन द एनिमल सेल, और तारकाएँ पाई जाती हैं। इसमें जो भोजन संचित रहता है वो भोजन जो है स्टार्च और फैट के रूप में संचित रहता है, और यहाँ पर जो भोजन रहता है वो ज़्यादातर ग्लाइकोजन और फैट के रूप में संचित रहता है। मोटापा जो बढ़ता है वो फैट के कारण ही बढ़ता है, तो इसको हम कह सकते हैं भोजन जो है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में जमा होता है। ये आगे से मैं मतलब सेल का पूरा वर्णन बताऊंगा, पूरा मतलब हर अंग, ऑर्गेनेल्स नाम आया था, वो ध्यान रखना, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, उन कोशिकांग का मैं वर्णन करूंगा। थैंक यू।